हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए आज का जो प्रश्न का जो है, जो आपका पूछा जाता है दोस्तों, वही सब प्रश्न जो है आपके शामिल किया हूँ इसमें, ठीक है? तो यह सेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है? फटाफट तो अगर आपसे कहना चाहते हैं कि चैनल पे नए या पुराने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जो है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों रेगुलर जो है हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं दोस्तों। ऐसा सेशन आपके लिए बराबर जो है चलते रहता है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों बहुत जगह से जो है प्रश्न मुझे ढूँढना पड़ता है और कौन-सा प्रश्न पूछा गया है और कौन से प्रश्न आ सकते हैं, बिल्कुल सब पर सारा प्रश्न जो है उसी पे रिलेटेड रहता है, ठीक है? तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं सेशन को समय ना गवाते हुए, क्योंकि दोस्तों बहुत एग्ज़ाम की तैयारियाँ मानिए तो बहुत कम ही दिन बच गई है, क्योंकि थोड़ा-सा एग्ज़ाम जो है डिले हो गया है इसकी वजह से। तो चलिए अब कम ही है, तो धीरे-धीरे काउंटडाउन तो हो ही रहा है। तो फटाफट हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि व्युत्क्रमाचारित स्वर कहा जाता है। तो दोस्तों व्युत्क्रमाचारित स्वर किसे कहा जाता है? फटाफट आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि व्युत्क्रमाचारित स्वर किसे कहा जाता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा गमक को। ठीक है? व्युत्क्रमाचारित स्वर गमक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कूटतानों की गणित सिद्ध विधि को क्या कहा जाता है? तो कूटतानों की गणित जो सिद्ध विधि होती है उसको स्वर प्रस्तार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको स्वर प्रस्तार कहते हैं। ठीक है? स्वर प्रस्तार। अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि सरना चतुष्टयी प्रक्रिया किस आचार्य की देन है? तो सरना, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरना प्रक्रिया में क्या हुआ था कि भरत ने 2 वीणा लिए थे, ठीक है? एक छल वीणा और एक अचल वीणा। तो किसने किए थे? सरना चतुष्टयी जो है वो आपके भरत मुनि के द्वारा किया गया है, ठीक है? सरना चतुष्टयी भरत मुनि के द्वारा किया गया था, जिसमें कि 22 श्रुतियों को सिद्ध किया गया था, ठीक है? अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे कि VN भातखंडे के अनुसार शुद्ध मध्यम, यानी कि मध्यम दोस्तों ये तीव्र वाला नहीं, ठीक है? शुद्ध मध्यम किस श्रुति पर स्थापित है? तो VN भातखंडे के अनुसार जो शुद्ध मध्यम की जो श्रुति है वो दोस्तों कौन सी श्रुति पे स्थापित है? तो वो दोस्तों आपकी 10वीं श्रुति पे स्थापित है, ठीक है? VN यानी कि विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है? अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। लावणी जो कि महाराष्ट्र का है दोस्तों, लावणी का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है, ठीक है? याद रखिएगा। अब प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? 5वां नंबर क्या है? लावणी में किस, देखिए यहाँ पे लाल लिखा गया है, यहाँ पे ताल देखिएगा, ठीक है? यहाँ पे ये ताल है, ये यहाँ पे ताल है। तो लावणी में किस ताल का प्रयोग होता है? तो लावणी में ताल की बात कर ले 5वें नंबर की, तो लावणी में जो है आपका कहरवा ताल का प्रयोग होता है। किसका होता है? लावणी में कहरवा ताल का प्रयोग होता है। सही जवाब हो जाएगा कहरवा ताल। दोस्तों ठीक है, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कहरवा ताल जो होता है वो उसका मात्रा कितना होता है कहरवा ताल का, ये आप जानते हैं? देखते हैं कितने लोग को पता है ये बात। तो फटाफट कमेंट कीजिए, मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा। ठीक है, आगे है। अगला प्रश्न है कि इसमें द्रुत लय में कौन गाया जाता है? तो द्रुत लय में कौन सा गाया जाता है? इसमें दोस्तों सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तराना, ठीक है? द्रुत लय में तराना को गाया जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा कि बीना के एक तार के आधार पर किस वाद्यंत्र का निर्माण हुआ? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? वीणा के एक तार के निर्माण आधार पर किस वाद्यंत्र का निर्माण हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सितार का निर्माण हुआ है वीणा के एक तार पे, एक तार के आधार पे, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न हमारा है। 8वां नंबर क्या कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में सुशीर वाद्य का अध्ययन है? तो नाट्य शास्त्र के जो है आप लोग जानते हैं कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र जो है आपके भरत मुनि द्वारा लिखा गया है, ठीक है? भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। तो नाट्य शास्त्र के हैं जो उसका सुशीर वाद्य का जो वर्णन है, तो अध्याय बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 30वें अध्याय में सुशीर वाद्यों का वर्णन मिलता है, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं कि बृहदेशी नामक ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया? देखिए बृहदेशी सबसे पहले आप लोग को देखना होगा कि बृहदेशी जो है 9वां नंबर का प्रश्न, ये जो है आपके इसके लेखक कौन है? तो आपको महतंग जो है वो आपके बृहदेशी के लेखक कौन है? बृहदेशी, बृहदेशी के लेखक आपके मतंग मुनि है, ठीक है? बृहदेशी मतंग की कृति है। किनकी है? मतंग की कृति है। अब क्या पूछा जा रहा है कि किस शताब्दी में लिखा गया है? तो 9वां का जो हमारा सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 8वीं शताब्दी के लगभग इसका बताया जाता है कि बृहदेशी का जो है यानी कि लिखा गया जो 8वीं शताब्दी के आसपास। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, हम आज देख लेते हैं। नारदीय शिक्षा नामक ग्रंथ में कितने ग्राम का उल्लेख है? तो नारदीय शिक्षा की बात हो रही है कि कितने ग्रामों का उल्लेख है? तो इसमें ग्रामों की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको 5 ग्राम के उल्लेख मिलते हैं, ठीक है? किसमें? इसमें 5 ग्राम, यानी हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा कि नारदीय शिक्षा में 5 ग्रामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 5 ग्रामों का उल्लेख मिलता है। कितना? 5। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं, राग के कितने भेद होते हैं। तो राग के भेद के बारे में पूछा जा रहा है, तो राग के भेद को बताना है कि राग के कितने भेद होते हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए राग के कितने भेद होते हैं। तो वैसे तो मैं बताने के लिए हूं ही, तो बिल्कुल इसके जो होते हैं दोस्तों वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? राग के 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में तराना को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल की बात हो रही है, इसमें तराना की बात हो रही है। तो तराना जो है दोस्तों, आपको अगर बात कर ले हम तराना, ये 12वां नंबर प्रश्न की, तो तराना को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तराना को दक्षिण में तिल्लाना कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आपके ठुमरी जो है वो आपके दक्षिण में हो जाते हैं। ठुमरी ठुमरी जो होता है वो आपका हो जाता है जावली। ठीक है, ये सब जो एक्स्ट्रा प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल यही सब तो क्लियर करते चलना है ये सब भी, क्योंकि साथ में ऐसा ना लगे कि 85 प्रश्न मैंने करवाया। दोस्तों 50 के साथ 100 तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल जो है यह काम आने वाली है। चलिए, प्राचीन काल में तराना को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों तराना की बात हो रही है, तो इसको कहा जाता था स्तोभगान। स्तोभगान। ठीक है, क्या कहा जाता था? स्तोभगान। तो चलिए फटाफट मुझे कमेंट कीजिए, सही है ना? स्तोभगान, स्तोभगान ही तो कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है कि सौरी मियाँ के पिता का नाम क्या था। देखिए सौरी मियाँ के पिता की नाम जो पूछे, सौरी मियाँ के पिता की नाम अगर पूछे तो सौरी मियाँ के पिता का नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम था गुलाम रसूल। ठीक है, ये जो थे आपके सौरी मियाँ, ये टप्पा जो है ना आपका, टप्पा टप्पा के आविष्कारक थे। ठीक है, टप्पा ताल, टप्पा में क्या होता है, और बात कर लेते हैं टप्पा ताल की। तो टप्पा ताल में 16 मात्रा होता है। ठीक है, और पंजाबी ताल में भी आपके 16 मात्रा की ताल है। तो सौरी मियाँ के पिता का नाम क्या था? तो आपके गुलाम रसूल। और टप्पा के आविष्कारक सौरी मियाँ। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है कि तानपुरा की जोड़ी के तार को किस सप्तक में मिलाया जाता है। देखिए तानपुरा की बात हो रही है, सितार में आप मत चले जाइएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न जो है आपके तानपुरे की बात कर रहा है। तो तानपुरे को जो है वो आपके किससे मिलाया जाता है? मंद्र से। तानपुरे की जोड़ी के तार को किस सप्तक से मिलाते हैं? तो आपके मंद्र सप्तक से। मंद्र सप्तक में क्या होता है? नीचे में बिंदु जो लगा हुआ होता है वो आप पहचान लेते हैं कि हाँ ये किस सप्तक की है। ठीक है, तो ये मंद्र सप्तक। अगला प्रश्न है, शुद्ध सुहवी और देसी सुहवी, जो शुद्ध सुहवी राग है और देसी सुहवी राग है, किस ग्रंथ में प्राप्त है। तो शुद्ध सुहवी और देसी सुहवी अगर बात कर ले तो हम लोग, तो वो आपके 15 नंबर का सही जवाब हो जाएगा राग तरंगनी। ठीक है, राग तरंगनी। और राग तरंगनी के लेखक की बात करें तो चलिए फटाफट आपको यस नो करना है। ठीक है, राग तरंगनी की बात करें तो इसमें क्या है? लोचन। चलिए लोचन है इसके राग तरंगनी के लेखक। ये सही है या गलत फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्या है, किस गायन शैली में शास्त्रीय एवं लोक, ठीक है समझ रहे हैं ना, किस गायन शैली में शास्त्रीय एवं लोक दोनों संगीत के तत्व विद्यमान है। तो शास्त्रीय और लोक जो बात हो रही है कि इसमें दोनों के जो तत्व विद्यमान रहते हैं, किसमें? आपके ठुमरी में। ठीक है, ठुमरी वही ना जो लखनऊ और बनारस की ठुमरी जो प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, वैसे आविष्कार की बात करें तो आविष्कार इसका लखनऊ के जो नवाब थे ना वाजिद अली शाह, लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके द्वारा ठुमरी का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो कहीं से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख किसने किया था। तो द्वादश स्वर मूर्छना का जो उल्लेख है दोस्तों वो आपके माने जाते हैं कौन? मतंग। द्वादश स्वर मूर्छना का जो उल्लेख जो था वो किसने किया था? तो वो मतंग ने किया था। ठीक है, मतंग ने, याद रखिएगा। मतंग की कौन सी पुस्तक बताए अभी? मतंग की पुस्तक बताए बृहदेसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर में रागों की कुल संख्या कितनी बताई गई है। तो रागों की बात करें तो संगीत रत्नाकर के अनुसार राग जो है वो आपके कितने बताए गए हैं? 264, 264 यानी 264 राग जो है वो संगीत रत्नाकर में बताए गए हैं। और संगीत रत्नाकर के लेखक की बात करें तो वो आपके हैं सारंग देव। ठीक है, वो आपके हैं सारंग देव। अगला प्रश्न है कि संगीत समय सार के अनुसार रागों की संख्या कितनी है। दोस्तों यह सब जो आ रहा है अपना प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सब याद रख लेना, इनमें से एक जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, संगीत समय सार के अनुसार ये देखिए समय जो है आपका समय के साथ पूछे तो समय सार में 101 याद रखना है, 101। ठीक है, 101 संगीत समय सार। ठीक है, समय सार के अनुसार
101 रागों की संख्या आपकी बताई जाती है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का। 20 नंबर क्या कह रहा है कि शुद्ध ऋषभ स्वर की आंदोलन संख्या। तो शुद्ध ऋषभ स्वर की आंदोलन संख्या बतानी है। देखिए आंदोलन संख्या मैंने तो बहुत बार क्लियर करवाया है कि आंदोलन संख्या कितना है। चलिए यहाँ भी करवा देते हैं, थोड़ा सा आप लोग बने रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए पहले आपका होता है 240, ठीक है। पहले लिख लेता हूँ पहले ये लिख लेता हूँ 240, इसमें +30, ठीक है, +20 और आपका प्लस ये आपका हो गया 40 और +40, ठीक है। ये आपका हो गया, तो 7 240 याद रखना है। यहाँ पे आपका हो गया रे, उसके बाद फिर हो गया ग, यहाँ ये आप इसके सामने म, ठीक है, सारे ग म प ध, ये आपका थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे +30 +20 +40 प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है फिर आगे आगे यहाँ पे हो जाता है 50। ये प्लस इसमें 50 करेंगे ना तो ध, उसके बाद फिर ये आपका नी आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने बड़ा लिख दिया क्या, चलिए छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 240 +30 +20 ठीक है, +20 और +40 और +50, ठीक है, यही होता है। देखिए अब कैसे निकलता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सा हो गया और ये रे हो गया, ग हो गया, म हो गया, प ध और नी, ठीक है। अब गौर कीजिए, देखिए सा का तो आप जान गए कि 240 जो है बिल्कुल होता है, ठीक है, होता है तो होता है, इसमें कोई शक। अब देखिए रे का +30 किए तो 270, उसके बाद फिर ग का +30 किए 300, ग का 300 हो गया, किसी किसी का बीच में लिखते चलता हूँ। उसके बाद फिर म का 320 हो गया, चलिए। उसके बाद फिर आपका ये प का हो गया 360 हो गया। उसके बाद फिर आपका ध का हो गया 400 हो गया। उसके बाद फिर नी का हो गया आपका 450, क्योंकि इसमें +50 हुआ है, ठीक है। आप देखिए बिल्कुल इस तरह से, तो यह जो है आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए रे का 270, क्योंकि 240 में 30 जुड़ा ना, इसमें फिर 240 में 30 जुड़ा 270 और 270 में फिर हम यहाँ 30 जोड़े ना इसमें, तो ये हमारा ग का आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर, अब दिक्कत इसमें नहीं होगी, तो सही बात है। चलिए तो आंदोलन संख्या बताना है ऋषभ का, तो ऋषभ का आंदोलन संख्या कितना था, तो सा के बाद रे था ना, सा सॉरी यहाँ पे ये मात्रा नहीं होगा, सा के बाद क्या होगा रे ना, तो रे कितना था +30 करके हम निकाल नहीं देंगे, चलिए फटाफट, तो जवाब क्या आएगा 270, ठीक है। अगला प्रश्न में आइए, संगीत पारिजात में रागों की संख्या कितनी है, तो संगीत पारिजात के अनुसार रागों की संख्या जो है आपके 122 है। देखिए संगीत पारिजात 122 नोट रखिएगा, ठीक है। और आपको ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है संगीत, और आपके संगीत समय सार में क्या था आपका, समय सार में 101, तो ये सब जो है इस तरह से नोट करके उसका फिर आप लोग फटाफट याद कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न बता रहा है कि पंचम स्वर की आंदोलन संख्या क्या है, तो पंचम स्वर जो है आपको बताए ही अभी है, तो पंचम स्वर में हम लोग क्या देखे थे 360 देखे थे, क्या था पंचम स्वर में 360 जो था उसकी आंदोलन संख्या थी। अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि दक्षिण ये सॉरी दक्षिण नहीं दत्तिल होगा यहाँ पर, ये आपके दत्तिल, जो दत्तिलम लिखे हैं ना अपने नाम से, उन्हीं का नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दत्तिल ने अपने ग्रंथ में, यहाँ पे दत्तिल होगा जी, दत्तिल लिख देते हैं इधर। दत्तिल ने अपने ग्रंथ में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, तो दत्तिल का जो पुस्तक है दत्तिलम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें अलंकारों की बात की जा रही है, तो कितने अलंकारों का जो है उल्लेख किया है दत्तिल ने, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 13 अलंकारों का उल्लेख किया है कौन, दत्तिल ने, ठीक है। अगला प्रश्न है पार्श्वदेव, 24 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि पार्श्वदेव ने कितने प्रकार के गमक बताए हैं। देखिए संगीत रत्नाकर में सारंगदेव ने तो 15 प्रकार के गमक बताए हैं, 15 प्रकार के गमक बताए हैं, लेकिन यहाँ पे पार्श्वदेव की बात हो रही है, जो कि पार्श्वदेव ने कितने प्रकार के, 7 प्रकार के गमक बताए हैं, ठीक है। पार्श्वदेव ने 7 प्रकार के गमक बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अलंकार पूछा जा रहा है, ठीक है। आपने देखा था, क्या देखा था कि संगीत रत्नाकर में राग, तो राग कितने थे 264 राग थे 264, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अलंकार देखने को मिल रहा है। तो संगीत रत्नाकर में कितने अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई है, तो अलंकारों की संख्या 63 बताई गई है, जो कि आपके
ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, 63। अगला प्रश्न है 26 नंबर की संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अस्थाइयों की संख्या कितनी है? देखिए, सारंगदेव की जो है वो बात हो रही है, तो अस्थाइयों की संख्या के बारे में बात कर ले तो उसके कितने होते हैं? कितने अस्थाई? 96 अस्थाई होते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है कि जाति की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त हुई? तो जाति की जो भाषा परिभाषा जो है वो मतंग मुनि की ग्रंथ में जो है आपको प्राप्त हुई। यहाँ पे मातंग मणि है, यहाँ पे थोड़ा-सा इसको शुद्ध कर लीजिएगा, यहाँ पे मतंग मुनि होगा, ठीक है? आप पीडीएफ में भी याद रखिएगा, मैं अभी ही बता दे रहा हूँ। और दोस्तों पीडीएफ जो है आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम जो है आप लोग जॉइन कर लीजिए जीना नॉलेज के नाम से। फटाफट जाके वहाँ पे सर्च कीजिए और जॉइन कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि दोस्तों पीडीएफ जो है आपको वहीं पे प्रोवाइड किए जाएँगे। आप वीडियो देखकर यहाँ से अच्छे से समझिए और वहाँ पे अपना सेट मार के फिर से आप वीडियो में देखकर उसके बाद फिर उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों 28 नंबर का जो हमारा प्रश्न है कि वो क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है दोस्तों कि नाट्य शास्त्र में जाति के कितने लक्षण प्राप्त हैं। तो दोस्तों नाट्य शास्त्र में जो जाति का लक्षण है वो कितने जाति का लक्षण बताया गया है, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों जाति की लक्षण की हम बात कर ले तो नाट्य शास्त्र में 10 जाति के लक्षण बताए गए हैं, ठीक है? कितने? 10 जाति के लक्षण बताए गए हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है 29 का है, उसको क्या कहेंगे कि रामायण कालीन संगीत में जाति की संख्या कितनी थी? दोस्तों रामायण कालीन संगीत की बात हो रही है तो इसमें रामायण कालीन में बताना है कि इसमें जो है आपके जाति की संख्या कितनी थी, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जाति की संख्या कितनी थी रामायण कालीन में, तो उसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, ठीक है? 7 जाति थे कब? रामायण कालीन। लेकिन नाट्य शास्त्र में जाति के लक्षण जो है वो आपको 10, जो कि आप ऊपर वाले प्रश्न में देखें, ठीक है? अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में विभो का अर्थ क्या होता है? पाश्चात्य संगीत में विभो का अर्थ क्या होता है? तो भैया ये होता है आपका क्या? द्रुत लय होता है। क्या होता है? विभो का मतलब होता है द्रुत लय, ठीक है? याद रखना है। और दोस्तों आप जो एक बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि जो यहाँ पे द्रुत लय आप देख रहे हैं उसका मतलब विभो होता है, लेकिन इसको जो है आपके विलंबित को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए तो। विलंबित को क्या कहते हैं? विलंबित लय को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? चलिए फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है कि 31 नंबर का है जो है प्रश्न 31, षड्ज ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है? देखिए बात कर ले कि षड्ज ग्राम में जातियां होते कितने हैं, तो षड्ज ग्राम में कुल जातियां 7 होते हैं दोस्तों, याद रखना है, ठीक है? कुल जातियां 7 मानी गई है षड्ज ग्राम में, लेकिन शुद्ध जातियों के बारे में पूछा जा रहा है तो शुद्ध जातियां कितनी हो जाएंगी? 4, तो 4 हो गए हमारे शुद्ध। तो विकृत के बारे में पूछा जाता तो क्या होता? 3, ठीक है? क्लियर? चलिए तो शुद्ध जातियां हमारी 4। अगला प्रश्न है कि 10 विधि लक्षणों का उल्लेख किसने किया? तो 10 विधि लक्षणों का उल्लेख किसने किया? तो 10 विधि लक्षणों के बारे में हम बात कर ले तो उसका उल्लेख जो है आपको भरत ने किया। किसने? भरत ने इसका उल्लेख किया है। किसका? 10 विधि लक्षणों का उल्लेख। अगला प्रश्न है कि यास्टिक ने गीतियों की संख्या कितनी बताई है? तो यास्टिक के अनुसार गीतियों की संख्या जो है दोस्तों वो कितनी है? 3 है, ठीक है? यास्टिक के अनुसार गीतियों की संख्या कितनी है? 3 है यास्टिक के अनुसार। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न जो हमारा है वो है 34 नंबर का कि ध्रुव गीत का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? तो ध्रुवा गीत का उल्लेख जो है आपको किस में हुआ है? ध्रुवा है, ये ध्रुवा गीत है जो, तो ये आपके नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया गया है। किसमें? आपके नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया गया है, ठीक है? नाट्य शास्त्र आपके सी ऑप्शन में सही है, ठीक है? ध्रुवा गीत का उल्लेख नाट्य शास्त्र में किया गया है, बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। 35 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त गान को क्या कहा जाता है? तो रस परिवर्तन के लिए जो है आपके प्रयुक्त गान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आक्षेपिकी। क्या कहा जाता है? आक्षेपिकी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आक्षेपिकी कहा जाता है। रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त गान आक्षेपिकी कहलाता है, ठीक है? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर का जो प्रश्न है कि वो क्या कह रहा है कि विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों यह प्रश्न जो है वो पिछले सेट में भी आ गया था, यहाँ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम की बात हो रही है तो वो आपके, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो नारद ने ही किए थे।
अंतर्गंधार और काकली निषाद। लेकिन यहाँ पे आपके सारंगदेव भी हैं। जरा सा एक मिनट, अगर ये नारद जी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होते मेरे दोस्त, तो आप सारंगदेव को टिक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारंगदेव हैं और नारद भी हैं, तो हमें नारद को टिक करना है, ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न है, एला शब्द किस गायन विधा से है। तो एला शब्द की बात करें तो एला शब्द जो है गायन विधा, वो आपके कौन से गायन से है, वो आपके जो है वो प्रबंध गायन से हैं। एला, ठीक है, याद रखिएगा, एला किससे संबंधित गायन, किस गायन का विधा है, तो प्रबंध का है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्त मेरे कि राग की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो फटाफट कमेंट कीजिए इसको दोस्त, क्योंकि ये तो रुकने वाली प्रश्न है ही नहीं। तो राग की उत्पत्ति थाट से मानी जाती है, ठीक है, थाट से मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि ललित कलाओं में कौन सी कला श्रेष्ठ है। तो ललित कलाओं में श्रेष्ठ कला की बात कर लें तो उसमें सबसे श्रेष्ठ कला जो माना जाता है, संगीत कला को माना जाता है, ठीक है, संगीत कला को माना जाता है ललित कलाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ। अब आइए 40 नंबर का जो प्रश्न देखते हैं कि ध्रुपद की कितनी वाणियाँ प्रचलित हैं। तो ध्रुपद की वाणियों के बारे में बात हो रही है, तो कितनी वाणियाँ प्रचलित हैं, तो वो दोस्तों आपकी 4 वाणियाँ प्रचलित है, ठीक है। कितनी वाणियाँ, 4, खंडहार वाणी, गोबरहार वाणी, डागुर वाणी और नौहार वाणी, ठीक है। आपकी बात कर लें तो खंडहार वाणी का संबंध आपका सम्मोहन खां से हो जाता है, सम्मोहन खां से, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी बात कर ले तो ये डागुर वाणी की बात करें तो ये ब्रजचंद है, और आपके गोबरहार वाणी की बात करें या गौहार वाणी की तो ये आपके तानसेन है। नौहार वाणी की बात करें तो ये कौन है, नौहार वाणी में श्रीचंद है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो है ध्रुपद की 4 वाणियाँ भी हैं और ध्रुपद के 4 भाग भी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अपने ही नाम वाले उत्पन्न राग को क्या कहते हैं। तो अगर अपने ही नाम से जो उत्पन्न होगा ना, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्त आश्रय राग, जो कि यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। क्या कहा जाता है, आश्रय राग कहा जाता है। जो अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न जो राग होते हैं वो आश्रय राग कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। लक्षण गीत का क्या उद्देश्य होता है। तो लक्षण गीत का उद्देश्य दोस्तों रागों का परिचय करवाना होता है, ठीक है। लक्षण गीत यानी कि जो गीत जो गाते हैं उसमें क्या लक्षण होता है, जिससे कि क्या होता है, हम उस राग की पहचान कर पाते हैं, तो वही होता है लक्षण गीत। तो लक्षण गीत का उद्देश्य होता है रागों का परिचय करवाना, ठीक है। अब देखिए 43 नंबर में क्या कह रहा है, प्रश्न जो है हमारा उसमें कह रहा है कि 12 स्वरों में से 7 स्वरों को क्या कहते हैं। दोस्तों 12 में से जो 7 जो हमारे स्वर निकले हैं, कुल स्वर जैसा कि आप लोग जानते हैं 12 है, और ये 7 जो क्या है, 7 जो हमारा क्या है वो आपका शुद्ध स्वर है। क्या है, शुद्ध स्वर, यही तो है 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत बताए गए हैं, ठीक है। और 5 स्वर जो हैं आपके विकृत होते हैं, तो ठीक है। तो 12 स्वरों में से उस 7 स्वर को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शुद्ध स्वर, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि अचल स्वर कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, अचल और चल की बात करें तो अचल स्वर जो है आपके वो कौन कौन से हैं। अचल स्वर आपके सा और प है, और बाकी 7 स्वरों में से जो 5 स्वर बच गए वो आपके कौन है, वो आपके चल स्वर हैं, ठीक है, वो आपके चल स्वर कहलाते हैं। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो उसको यहाँ पे तो ये था, इसका जो अचल स्वर हो जाएगा आपका सा और प जो है वो आपके अचल स्वर कहलाते हैं, ठीक है। फटाफट 45 नंबर देखते हैं, श्रुतियों की संख्या कितनी बताई गई है। दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। लेकिन बोर्ड की नज़रों में यह प्रश्न जो है आपको, सारे प्रश्न इजी रहते हैं, ठीक है, बोर्ड की नज़रों में। तो वो कब कौन सा प्रश्न कहाँ से दे दे किसी को पता नहीं, ठीक है। तो यह सब जो है छोटी है मगर रिवीजन करने वाली बात है, हालांकि ये तो कभी भूलने वाली बात ही नहीं है। तो श्रुतियों की संख्या कितनी, 22 है, ठीक है, श्रुतियों की संख्या 22 है। चलिए अगला प्रश्न है कि विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म कब हुआ था। तो विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10 अगस्त 1860 ईस्वी में हुआ था। कितना, 10 अगस्त 1860 ईस्वी में हो गया था। तो सही जवाब क्या होगा इसका, हम लोग बढ़ें 1860, यहाँ पे 10 अगस्त 1860। और ये बात कर लेते हैं 1872 की। तो 1872 में ये पलूस्कर जी का जन्म हुआ था, और ये 1886 जो है ये फयाज खां, और ये आपके 1897 जो थे
वो ओमकारनाथ ठाकुर। ठीक है, तो यह क्लियर हो गया। विष्णु ये आपके नारायण भातखंडे का 1860, 1872 में पलूस्कर जी का याद रखिएगा, 1886 में आपको याद रखना है उस्ताद फैयाज खां, जिनको कि आफ्ताबे मौसी भी कहा जाता था, उपाधि उनको मिली थी। ठीक है, आफ्ताबे मौसी का उपनाम क्या था? प्रेम पिया था ना आफ्ताबे मौसी का उपनाम। और ये 1897 में ओमकारनाथ ठाकुर। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन बस आप सुन रहे हैं ना, बस उसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे। नगमा किसे कहते हैं? देखिए नगमा, नगमा क्या होता है भैया? नगमा जो यानी कि लहरा, नगमा किसे कहते हैं? तो ये नगमा लहरा को कहते हैं। ठीक है, किसको? लहरा को नगमा कहते हैं। अगला प्रश्न है 82 नंबर, ये सॉरी 48 नंबर का। 48 नंबर जो प्रश्न है हमारा कि मींड को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? तो मींड के लिए पाश्चात्य संगीत में जो है कौन सा, क्या सा स्वर प्रयोग करते हैं, कौन सा शब्द? तो स्लर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मींड को पाश्चात्य संगीत में स्लर कहा जाता है। मींड को कैसे दिखाते हैं? इस तरह से ना। ठीक है, चलिए अब ये जो प्रश्न है आगे कि तानपुरा में पंचम स्वर किस सप्तक में दिखाया जाता है? यानी सप्तक बताना है दोस्तों कि तानपुरा में जो पंचम स्वर होता है वो किस सप्तक में दिखाया जाता है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? कौन सा सप्तक में? ये जो है आपके तानपुरा में मंद्र सप्तक में पंचम दिखाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, तानपुरा में मंद्र सप्तक में पंचम दिखाया जाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक स्केल पद्धति को क्या कहा जाता है? देखिए आधुनिक स्केल जो पद्धति है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों आधुनिक स्केल पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हमारा 50वां नंबर प्रश्न है, हमारा प्रश्न जो है सेट का क्लियर। तो ये जो है दोस्तों इसको कहते हैं मोड। आधुनिक स्वर स्केल पद्धति को मोड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन जो है पूरा हो गया। दोस्तों मुझे फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कि आपको यह सेशन कैसा लगा और कितना मज़ा आया आपको यह प्रश्न करने में। ठीक है, आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं और बहुत सारे प्रश्नों का और भी रिवीजन करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो मैं लाने वाला हूं मिला जुला, वो खास बिल्कुल आप लोगों के लिए। तो बस प्रैक्टिस जो है आपकी जारी रहनी चाहिए, प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। बस दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का प्रश्न आपको सॉल्व करने में कैसा लगा और आप इतने में कितने सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद और जय भारत। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है।